Hello guys, good morning to all of you and welcome back to my channel in Bank of Zoology। आज मैं आप लोग से डिस्कस करने जा रहा हूँ जूलॉजी के करियर के बारे में। ये वीडियो और टॉपिक वे लोग के लिए है जो बीएससी जूलॉजी पास कर जाने के बाद और पास कर गए हैं और पास होने वाले हैं और पास करके जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आगे की और पढ़ाई बरकरार रखने चाहते हैं वो लोग के लिए है। मोस्टली यह वीडियो मैं बताना चाहूँगा क्या ये वीडियो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वीडियो से थ्रू से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्या आखिर जूलॉजी पास कर जाने के बाद बीएससी जूलॉजी पास कर जाने के बाद और आप पास आउट हो जाने के बाद और बीएससी जूलॉजी ऑनर्स कर लिए पास कोर्स कर लिए उसके बाद आपका करियर क्या है आगे की और बहुत सारे स्टूडेंट है क्या आप जूलॉजी तो जान रहे हो लेकिन जूलॉजी के बाद पास कर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, किस क्षेत्र में अपना करियर को अपना करके एक मैं जॉब ले सकता हूँ और मैं अपने आप को एडप्ट कर सकता हूँ। तो अभी के समय में बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, बहुत हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जूलॉजी तो आप बीएससी पास कर लेते हो है ना, जूलॉजी पास कर लेते हो, जूलॉजी पास करने के बाद आप अपने इतनी कन्फ्यूज़न रहते हो क्या मैं एमएससी करूँ क्या बीएड करूँ क्या अदर क्या कोर्स करूँ है ना, बायोटेक कर लूँ या फिर माइक्रोबायोलॉजी कर लूँ या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ या फिर किसी कॉलेजेस में एडमिशन ले लूँ या फिर मैं अपने गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूँ या आईसीआर का प्रिपरेशन करूँ या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में जिसी का पीसीएस का प्रिपरेशन करूँ, यूपीएससी बीपीएससी का प्रिपरेशन करूँ, समझ में नहीं आते। मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं, कन्फ्यूज़न इतनी क्रिएट होते हैं उस समय बच्चे लोग को तो वे खुद को अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते हैं आखिर मैं करूं तो करूं क्या, किस फील्ड में जाऊँ कि मुझे जॉब मिल जाओ। जॉब तो मस्ट है, हर लोग के लिए मस्ट है जॉब। जॉब मिलना और जॉब अभी के समय में मिलना मैं देखा हूँ क्या मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। आप इसके जॉब लेने के लिए आप कितने संघर्ष कर रहे हो, आप कितने मेहनत कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करती है। जॉब की वैकेंसी आ रही है, आप जॉब जान नहीं रहे हो कि किस फील्ड में वैकेंसी है, कहाँ वैकेंसी है, तो आप कहाँ जॉब करोगे। सबसे पहले ये तो जानना ज़रूरी है ना क्या जॉब मिलेंगे कहाँ, जॉब मिलेंगे कहाँ। और फॉर्म उसके फिलअप हो रहे हैं तो वो फॉर्म निकलने के समय जो फॉर्म आते हैं वो फॉर्म आने के उसके समय क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च सेंटर है, बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर आपको फॉर्म आते रहती है, साल में लगभग बहुत सारे फॉर्म आते हैं। बहुत ऐसी जगह फॉर्म है, मैं कई ऐसी जगह इंटरव्यू दिया हूँ, मैं सिंगल सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए प्रेजेंट हुए और मुझे जॉब भी मिली, जॉब भी मिली, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिली, जॉब मिली। तो उसके बाद फिर मैं कई जगह ऐसे देखो दो स्टूडेंट पहुंच रहे, कोई 3 स्टूडेंट पहुंच रहे, कोई 4 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिल्कुल कम पहुंच रहे थे। तो इससे यह पता चलती है क्या काफ़ी ऐसे जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या आप लोग को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता है क्या आखिर किस फील्ड में जॉब और जॉब का फॉर्म निकलने के टाइम फॉर्म किस समय आती है और फॉर्म कहाँ निकलते हैं और किस साइट में मैं देखूँ, ये आपको पता नहीं होते हैं। तो बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि जूलॉजी आप पढ़ लेते हो, जूलॉजी आप पास आउट कर लेते हो, जूलॉजी पढ़ लेने के बाद जूलॉजी आप पढ़ लेने के बाद आप पढ़ लेते हो, आप पास हो गए, जूलॉजी पास हो गए, जूलॉजी पास कर गए है ना, जूलॉजी से आप ऑनर्स पास कर लिया। उसके बाद किस फील्ड में आपको अपनाना है करियर, ये डिसाइड करना मस्ट है। सबसे पहले आप यह अपने आप को डिसाइड कीजिए क्या मैं किस फील्ड में अपनाऊँ जिसमें क्या मेरे को जॉब मिल सकता है और मैं आराम से वह जॉब को अपना सकता हूँ और जॉब को ले सकता हूँ। सबसे पहले ये है। और आपके पास क्वालिटी क्या है, किस फील्ड के लिए आपका एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या है, आप अपने आप को समझिए। क्या मैं टीचिंग में लाइनिंग में जाना चाहता हूँ तो टीचिंग लाइनिंग के लिए आपके बेटर है क्या आप उस फील्ड के लिए आप देखिए क्या आपको जूलॉजी में मेरे को टीचिंग लाइनिंग में जाना है तो जूलॉजी के लिए मेरा क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, एक बात और, जूलॉजी आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जाना चाहते हैं टीचिंग लाइनिंग में, तो टीचिंग लाइनिंग में जाना चाहते हैं तो वे कब डिसाइड करते हैं, आफ्टर बीएससी करने के बाद, बीएससी जूलॉजी के बाद। तो बहुत सारा ऐसे बच्चे हैं जो क्या टीचिंग लाइनिंग को में उसका अगर देखा जाए उसका पास्ट आउट अगर
सिलेबस देखा जाए या फिर उसका पास्ट आउट सब्जेक्ट देखा जाए तो बिल्कुल गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आपका केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल्स के स्कूल्स हो गए और पीजीटी टीजीटी हो गए। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, गलत ऑप्शन को, गलत सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। इस कारण से बहुत सारे सोचते हैं तो हमको टीचर बननी है, टीचर बनने हैं, लेकिन टीचर बनने हैं तो टीचर में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेनी चाहिए, है ना, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये डिसाइड नहीं करना पर ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है डिसाइड भी करना। अगर आपके साथ कोई नॉलेज वाला पीपल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है पीजीटी और टीजीटी का, वे आपको बता सकते हैं। नहीं तो आप ये 100% में 60% 30% स्टूडेंट लोग 60 to 40% स्टूडेंट लोग सब्जेक्ट को गलत चुन लेते हैं और उसके बाद आगे की और रोड आ जाती है, जिससे क्या हुए टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म ही भरने के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, आप गलत अच्छे सब्जेक्ट चुनने के कारण आप टीचिंग लाइन में नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले ये है कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो और जिस फील्ड में आप अपना करियर को अपनाने चाहते हो, उस फील्ड में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए उस फील्ड के लिए मैं क्या चीज़ का पढ़ाई करूँगा और किस सब्जेक्ट को चुनूँगा जिससे मेरे करियर की और अच्छे करियर बन सकते हो। अभी मैं बताऊँ टीचर के लिए, तो टीचर में आप लोग सब्जेक्ट गलत चुन लोगे तो टीचर नहीं बन पाओगे, 100% है, टीचर नहीं बन पाओगे, आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, है ना। जो क्राइटेरिया है आपका पीजीटी और टीजीटी का, वे क्राइटेरिया के आधार पे आपका डिग्री नहीं रहेंगे तो 100% है आपका छंट जाएंगे, है ना, आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। तो सबसे पहले ये आप देखिए क्या आपका करियर जो बनाने हैं आपका जूलॉजी में, तो वे सबसे पहले देखिए आप बहुत सारा ऐसे आपका गूगल पे आपके प्रेजेंट है, गूगल में आपके प्रेजेंट है जो क्या आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आपको ऑलरेडी प्रेजेंट है कि आप कौन कौन सा करियर में जा सकते हो। जैसे क्या मैं भी कुछ बता रहा हूँ, जैसे क्या आप जैसे बीएससी पास कर लिए तो बीएससी के बाद आपको क्या करनी चाहिए, बीएससी के बाद क्या करनी चाहिए और किस फील्ड में आप अपना सकते हो। जैसे क्या एमएससी ले लेते हो, ठीक है, एमएससी करने चाहते हो तो एमएससी में भी वेरियस फील्ड है ना। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया और आपका मेडिकल साइंस हो गया। मेडिकल साइंस में भी कैसे डिप्लोमा, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स है ना, वो बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है डिप्लोमा कोर्स। और अभी के समय में तो स्किल्स बेस्ड कोर्सेज बहुत सारा चलते हैं, वो भी आप लोग के बीएससी करने के बाद बहुत ही बेनिफिशियल है ना। हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, एमबीए हो गया, है ना। और रही बात है कि ये सब, हाँ, लेकिन मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ, अगर पहले बीएससी के बाद आपको यह तो करियर के बारे में डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए, क्या मुझे अपने करियर किस फील्ड में बनाना है। आपको टीचिंग लाइन में बनाना है, मेडिकल लाइन में बनाना है, या रिसर्च लाइन में बनाना है, पीएचडी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बननी है ना, या फिर लेक्चरर बननी है ना। तो हर करियर जॉब के लिए जिसका क्वालिफिकेशन होता है डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपको वे डिसाइड करनी होगी मुझे करियर जिस फील्ड में बनाने हैं वे फील्ड का सबसे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा और किस फील्ड में मैं पढ़ाई करूँगा और किस कॉलेजेस से मैं ये फील्ड हो सकती है। को कॉलेजेस भी आपकी बहुत सारा फर्जी कॉलेज है, और जैसे कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, एफिलेटेड नहीं होती है यूनिवर्सिटी से, तो आपके डिग्री भी फर्जी हो जाते हैं। वो भी डिसाइड करनी है। बहुत लोग ऐसे के गलत डिसाइड कर लेते हैं, सर्टिफिकेट फर्जी हो जाते हैं, सर्टिफिकेट फर्जी हो जाने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेंगे। तो ना बहुत कठिन काम होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट भटक भी जाते हैं कि क्या अरे अब तो मैं पास कर लिया हूँ, बीएससी जूलॉजी तो पास कर लिया हूँ, जो रिजल्ट आने के टाइम पे तो बहुत खुशी, चलो भाई मेरे 70% आ गए, 65% आ गए, 80% आ गए, है ना। तो परसेंटेज तो आ गए, लेकिन आफ्टर दैट परसेंटेज के बाद, है ना, आ गए। उसके बाद आप कैरियर क्या बनाने चाहते हो, किस फील्ड में जॉब लेने चाहते हो, जॉब किस फील्ड में है आपको ये पहले हमको तो बताना ज़रूरी है ना। जॉब किस फील्ड में है तो जॉब आपको सोचना पड़ेंगे, जानकार होना पड़ेंगे। तो जानकार कहाँ से लोगे, वेरियस सोर्स है, इंटरनेट सोर्स तो पहले के समय में तो इंटरनेट सोर्स नहीं थे,
है ना। पहले के समय में इंटरनेट से तो मैं भी हूँ, मैं भी अपना करियर जब मैं बीएससी पास कर लिया तो मैं तो सोच लिया था कि हमको टीचिंग लाइनिंग में हमको करियर बनाना है, टीचिंग लाइनिंग में ही हमको जानी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बीएससी किया तो मेरे को बहुत लोग बोले कि बीएड कर लो, टीचिंग लाइनिंग में जाना हो, तो बोले नहीं, मेरे को बच्चे को क्लास को नहीं लिखे पढ़ाना नहीं है, मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 को नहीं पढ़ाना, मेरे को पढ़ाना तो 10 से लेवल ऊपर होनी चाहिए, है ना। और सिर्फ बायोलॉजी में ही मैं करियर बनाऊंगा, सिर्फ बायोलॉजी में। तो मैं उसके बाद फिर एमएससी किया, तो एमएससी के बाद सोचा मैं पीएचडी के लिए, तो फिर पीएचडी के लिए तो सोचा कि अब मैं बहुत खर्च आएंगे, बहुत खर्च आएंगे, इतनी खर्च आएंगे तो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। वो भी मैं अभी मैं पीएचडी में फ़िलहाल एडमिशन लिया हुआ, लेकिन मेरे पास दबाव है। ये दबाव है क्या, मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि अब आखिर ये पीएचडी जो है तो ठीक है, पीएचडी बहुत हायर डिग्री ले रहे हो, आपके हर लोग को बोलो क्या कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात हो, लेकिन ये खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाती है ना। और कोई स्टिपेंड भी नहीं मिलती है ना। मेरे नेट यूजीसी जेआरएफ कोई क्वालिफाई नहीं किया हूँ, तो जेआरएफ नहीं हूँ, तो मेरे को कोई स्टिपेंड नहीं मिलती है, स्टिपेंड नहीं मिलती है। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि आप एडमिशन लेने के बाद आपको स्टिपेंड भी मिलती हैं, तो स्टिपेंड मिलती है तो उसके लिए ठीक है, पीएचडी करना बहुत अच्छी, बहुत बेटर हो जाती है ना। लेकिन जिनको स्टिपेंड नहीं मिल रही है उसके लिए बहुत कठिन है, और जिसके फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो उसके लिए पीएचडी बहुत कठिन काम हो जाती है, बहुत कठिन काम हो जाती है। तो मैं अपने बता रहा हूँ कि एमएससी किया, तो एमएससी करने के बाद मैं सोचा कि नहीं, अब मेरे को जॉब चाहिए, कुछ भी जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए 100%। तो मैं कई ऐसी जगह गया इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू इतना फेस इंटरव्यू किया मैं, कम से कम वीक में 2 बार इंटरव्यू कोलकाता, तो कभी कोलकाता का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च सेंटर है, जैसे आईसीआर है, सिप्री है, और सीफा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे रिसर्च सर्वे की होती है, और WI देहरादून है। तो मैं कई जगह इंटरव्यू दे करके थक गया, है ना। कई जगह से फर्स्ट फेज़ में सिलेक्शन हुआ, सेकंड फेज़ में नहीं हुआ, और सेकंड फेज़ में हुआ तो सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ में नहीं हुआ, मेरिट नहीं बना, है ना। और वैकेंसी भी बहुत कम आते हैं, 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। और स्टूडेंट तो आते हैं, स्टूडेंट तो विजिट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट हम, मेरा कहना है कि एज ए मतलब कि जनरल कोर्स का जॉब में देखते हो, जनरल कोर्स का जॉब में देखते हो, तो इसमें भीड़ बहुत अधिक है। भीड़ क्या है, बहुत अधिक है, इतनी भीड़, इतनी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है एज़ कम्पेयर टू आपका जूलॉजिकल प्रोजेक्ट वर्क में जाते हो, तो प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे पेमेंट भी पेड करती है, ऐसा नहीं है क्या पेमेंट नहीं करते, HRA TA DA सब कुछ पेमेंट करती है। और फील्ड बहुत ही अच्छे है, बहुत ही मस्त है, और आप अपना कैरियर अपना सकते हो जूलॉजी के लिए। प्रोजेक्ट वर्क बहुत मस्त अच्छे हैं। आप चाहते हो तो आप जा सकते हो उस फील्ड में, है ना। तो आप एमएससी के बाद तो आप चाहोगे कि मेरे को 70,000 80,000 19,000 की जॉब मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत 1-2 पीपल को मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि आप नेट क्वालिफाइड कर लिया, वैकेंसी आए, तुरंत होगा, मेरिट लिस्ट बन गया, हाँ प्रोफेसर बन गए, है ना। जैसे कि मेरे साथ भी एमएससी पास किया, 1 सप्ताह बाद मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद, है ना, मेरे को फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था मैं टीचिंग के लिए, तो मेरे को मेरिट तो नहीं बने, कुछ दिन के बाद मेरे रिजल्ट आए, लेकिन उसके पहले भी मैं इंटरव्यू कई फेस करते रहा, लेकिन लास्ट में मेरे को जॉब मिल ही गया। और जॉब मिलने के बाद तो मेरे इतना जॉब मिले कि मेरे 4 जॉब अभी तक मेरे पास, एक अभी मेरे पास जॉब के मेरिट भी बन चुकी है। अब देखो कब तक ज्वाइन करते नहीं ज्वाइन करते KVS में, है ना। और भी मेरे नर्सिंग कॉलेज में भी है, और प्लस DLED कॉलेज में भी हुआ था, मैं बीएड भी पास हूँ, मैं बीएड भी कर लिया हूँ, तो मैं DLED कॉलेज में भी, है ना, एज ए गेस्ट में बुलाया गया था। लेकिन मैं देखा कि करियर जूलॉजी के बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जूलॉजी के बच्चे बहुत कंफ्यूजन बहुत होते हैं, क्या बीएससी के बाद, है ना। एमएससी कर लेते हैं तो वे लोग तो मैच्योर्ड हो जाते हैं, वे लोग कुछ एमएससी करने के बाद तो वे लोग तो एमएससी इन जूलॉजी कर लेते हैं, तो वे लोग तो आप उनके मन में आ जाते हैं क्या अब तो हमको टीचिंग लाइनिंग में ही जाना है ना। और टीचिंग लाइनिंग में एमएससी करने का मतलब है आपको क्या, टीचिंग लाइनिंग में आपको कैरियर बनाना है तो टीचिंग लाइनिंग में कर रहे हैं। जब एमएससी करने के बाद कुछ स्टूडेंट है पीएचडी करते हैं तो आपका असिस्टेंट होता है, तो वैसे से आपका एज भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, एज भी आपका इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आगे भी लाइफ आपको देखनी है ना।
तो उससे बेटर है क्या आप बीएससी करके पहले जॉब अपना लीजिए, हाँ ना, जॉब भी कुछ जॉब का आप तैयार प्रिपरेशन रखिए जॉब की। अगर टीचिंग लाइनिंग में आपको जानी है तो 100% आप एमएससी कीजिए, एमएससी के बाद आपको बीएड कर लीजिए, बेटर होगी। अगर बीएससी के बाद आपको जाने हैं हायर एजुकेशन में तो एमएससी कीजिए, और आपको पीजीटी में जानी है तो आप एमएससी कीजिए। अदरवाइज आपको जानी है तो 9-10 में पढ़ानी है, 9-10 में पढ़ाना चाहते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, है ना, टीजीटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप बीएससी के बाद बीएड कर सकते हैं और आप अपना सीटेट क्वालिफाइड करके आप पीजीटी के लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ पर भी एक बात हो जाती है कि आपको टीचिंग लाइनिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आप टीजीटी में जाने चाहते हो तो टीजीटी में जाना चाहते हो, सब्जेक्ट कभी भी गलत मत चॉइस करना जूलॉजी के साथ, है ना। जो 12 के बाद बच्चे लोग, कई वैसे बच्चे लोग होता है जो केमिस्ट्री मस्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मस्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी एंड बॉटनी मस्ट होना चाहिए जूलॉजी के लिए, और बॉटनी वालों के लिए जूलॉजी और केमिस्ट्री और बॉटनी ये मस्ट होना चाहिए, है ना। तो तभी आप अपना टीजीटी में आप करियर बना सकते हो, अदरवाइज आप कभी करियर नहीं बना पाओगे, है ना। तो टीजीटी के लिए मस्ट है। और रही बात है कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि बायोटेक्नोलॉजी से कर लेते हैं, है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर लिए और बीएससी आप बायोलॉजी से कर लिए, तो ये भी आपको डाइवर्ट फील्ड हो जाते हैं कि पहले बीएससी आप जूलॉजी से किए फिर आप बायोटेक्नोलॉजी किए। अरे भाई, पहले ही तुमको बीएससी में ही आपको बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर, उसके बाद एमएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करो, है ना। डाइवर्ट फील्ड में पहले बीएससी इन जूलॉजी करो और जूलॉजी के बाद फिर बायोटेक्नोलॉजी और फिर अलग फील्ड में अपना लो, वे अलग फील्ड। तो सबसे पहले आपको कैरियर के बारे में, कैरियर क्या बनानी है आपको, रिसर्च के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स में फील्ड में बनानी है कैरियर, क्या आपका हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट में फिर या फिर एमबीए बिजनेस में कब बनानी है, वे पहले आप डिसाइड कर लो। उसके बाद फिर अपने आप को डिसाइड करो क्या हम टीचिंग लाइनिंग में जाने हैं तो एमएससी करूं क्या बीएड करूं। अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करना तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में तो उसी टाइम से आपको बीएससी के बाद ही आपको डिसाइड 10+2 के बाद ही आपको डिसाइड कर लेनी थी क्या मुझे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, और तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट बीएससी करो फिर एमएससी करो, ठीक है। बहुत सारा मेडिकल फील्ड में अपनाते हैं। उसके बाद फिर कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि बीएससी इन जूलॉजी करते हैं फिर माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, ऐसा क्यों फिर बहुत सारा ऐसे है क्या बीएससी इन जूलॉजी कर लिए फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी से कर लिए। अब फूड माइक्रोबायोलॉजी से करने के बाद आप एमएससी तो कर ली हो, अब उसका देख रहे हो कि स्कोप ही नहीं है भाई, स्कोप कहाँ आप खोज रहे हो, तो सबसे पहले आप जूलॉजी किया, आप फिर बोलोगे कि नहीं आप टीचिंग लाइनिंग में हमको जाना, तो टीचिंग लाइनिंग में जाना है तो हमको एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी क्यों किया, तो आपको जूलॉजी ही नहीं करना चाहिए, जूलॉजी तो मस्ट है। अब आप चाहते हो कि प्रोफेसर बने, हम बायोटेक्नोलॉजी से प्रोफेसर बने, माइक्रोबायोलॉजी से प्रोफेसर, तो बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करो, फिर बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी करो, फिर एमएससी फिर पीएचडी भी आप माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड करो, तो उससे क्या होगा आप कैरियर माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बना सकते हो। अदरवाइज आप लोग डाइवर्ट जो करते हो ना फील्ड, ये बिल्कुल गलत तरीका है। क्या आप बीएससी किए हो जूलॉजी से, बीएससी किए हो बॉटनी से, और आप क्या कर रहे हो माइक्रोबायोलॉजी से, और फिर एग्रीकल्चर में, फिर बायोटेक्नोलॉजी में, और अदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए में जा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल गलत मत करो। आज का वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि अपना जो कैरियर जो अपनाओ वे बेटर तरीक़ा से अपना को आपको समझो, जानो, उसके बाद फिर अपने आप को पाँव की और आगे की और पाँव बढ़ाओ, तो बेटर होगी आपका कैरियर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड यू गाइस एट लास्ट जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।